नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं इंडियन पॉलिटी के टॉप क्वेश्चन सीरीज़ के साथ वीडियो लेके आ रहा हूँ। आज ये मेरी तीसरी वीडियो है और इसमें मैं संविधान सभा का पार्ट 3 करवा रहा हूँ और इसमें 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे रहेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो जो संविधान सभा के देशी रियासतें थी वो हमारे 93 थी और 93 के बाद उसमें से जो मुस्लिम लीग के हट जाने के बाद उसमें 70 रह गई थी। तो अभी ये पूछ रहे हैं संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, तो इसमें से 3 ऐसी है जिसने तो भाग लिया था और एक ने नहीं लिया था। तो जूनागढ़ ने भाग लिया था, कश्मीर ने लिया था, मैसूर ने भी लिया था, लेकिन हैदराबाद ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। जो हमारे माननीय भीमराव अम्बेडकर साहब है, उनका जो निर्वाचन था वो पश्चिम बंगाल से आते थे तो उनका निर्वाचन भी पश्चिम बंगाल की साइड से हुआ था। तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो ऑप्शन है, मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनना चाहते थे, या मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधि नहीं मिला था, या मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहते थे। तो इसका ऑप्शन 3 होगा, क्योंकि मुस्लिमों की ये इच्छा थी कि उनका संविधान उनके नियमों उनके कानूनों के अनुसार बने और भारत से अलग उनका संविधान बने, जहाँ पे उनके नियम और उनके जो नियम है वो उनके लागू हो। तो इसका ऑप्शन 3 होगा, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहते थे। नेक्स्ट, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो जो संविधान सभा का चुनाव है वो एकल हस्तांतरण मत प्रणाली और अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था और उसका जो चुनाव है वो प्रांतीय स्तर पर हुआ। और तो इसका आंसर समान अधिकार, सर्वमताधिकार, सीमित मताधिकार, इसका आंसर ये तीनों ही नहीं है, इसका आंसर है वर्गीय मताधिकार। क्योंकि ये चुनाव थे वो प्रांत के आधार पर, वर्गों के आधार पर चुने गए थे और वर्गों के आधार पर था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, वर्गीय मताधिकार। नेक्स्ट, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो जो संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे वो ऑप्शन दिया गया है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित थे। तो मैंने ये आपको बता दिया कि जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे। तो इसका ऑप्शन 2 होगा, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, क्योंकि 10 लाख में से चुन के उसका एक प्रतिनिधि बनता था और उसके बाद उसका प्रांतीय स्तर पर चुनाव होकर वो संविधान सभा में भाग लेता था। तो ये जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता था। तो इसका ऑप्शन होगा 2। नेक्स्ट, भारतीय संविधान निर्माती सभा, ऑप्शन दिए गए हैं, प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई और प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि मत प्रणाली द्वारा चुनी गई। तो ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताई था कि प्रांतीय विधानसभा द्वारा चुनी गई थी और परोक्ष रूप से अनुपातिक मत प्रणाली था, मतलब कि एक आदमी का वोट 5 आदमी को भी जा सकता था, लेकिन अनुपात के अनुसार जाता था। एक आदमी 5 जनों को भी वोट दे सकता था, लेकिन उसके अनुपात के आधार पर वो जो वोट थे वो जुड़ जाते थे। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो जो भारतीय संविधान है तो उस समय ब्रिटिश संसद तो थी नहीं और भारतीय संसद उस समय बनी नहीं थी और गवर्नर जनरल को हस्तक्षेप करने दिया नहीं। तो जो भारतीय संविधान था वो संविधान सभा ने ही बनाया था और उसके बाद भारत का संसद बना था। तो इसका ऑप्शन होगा, संविधान सभा ने बनाया भारत का संविधान, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो जो संविधान सभा के चुनाव है वो संपन्न 1946 में हुए और उसके बाद इसकी बैठक जो है वो शुरू हुई थी। तो इसका ऑप्शन होगा 1946, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? क्योंकि जब चुनाव संपन्न हो चुके थे तो बात इसकी स्थापना की आती है और लागू करने की बात आती है। तो जो स्थापना के बाद 9 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई और इसकी पहली बैठक दिल्ली में हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946, आंसर नंबर ऑप्शन 2। नेक्स्ट, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो जैसा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताई था कि इसका जो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और वो दिल्ली में हुई। तो ये तीसरा क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि संविधान सभा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, दिल्ली में। तो इसी के साथ आज के क्वेश्चन पूरे होते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और इसी के साथ मैं इसका पार्ट 4 भी लेके आऊँगा और उसके बाद हम अपन नया टॉपिक लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।